मध्य प्रदेश का दमोह जिला अस्पताल, जो अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए नहीं बल्कि असुविधाओं और लापरवाही और कुप्रबंधन के लिए जाना जाता है। जी हाँ, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस अस्पताल से लगातार कई ऐसी शिकायतें आती हैं जिसे सुनकर और देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे। वैसे तो अस्पतालों में मरीज जाते हैं अपने इलाज के लिए, उन्हें उम्मीद होती है यहाँ उनकी बीमारी का बेहतर इलाज होगा, लेकिन दमोह के जिला अस्पताल में ऐसा हो नहीं पाता। दमोह का जिला अस्पताल हमेशा अपनी अनियमितताओं और अव्यवस्थाओं के लिए चर्चाओं में बना रहता है, लेकिन इस बार तो जिला अस्पताल प्रबंधन ने हद ही कर दी, जब अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही ने एक एक कर 5 गर्भवती महिलाओं की जान ले ली। ये खबर न सिर्फ सभी को चौंका रही है बल्कि लोगों के दिलों में खौफ भी पैदा कर रही है। दरअसल दमोह जिला अस्पताल में 20 दिन के अंदर डिलीवरी करवाने पहुंची 5 गर्भवती महिलाओं की मौत हुई है। 20 दिन के अंदर एक एक कर 5 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया, लेकिन फिर उनकी मौत का सिलसिला इसी अस्पताल में शुरू हो गया। ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि जब दमोह जिला अस्पताल प्रबंधन सवालों के घेरे में आया हो, बल्कि पहले भी जिला अस्पताल प्रबंधन पर लापरवाही और अव्यवस्थाओं के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारियों ने आरोपों की जांच करने के बजाय अपनी जिम्मेदारी से ही पल्ला झाड़ दिया। ये बताया जा रहा है कि मृतक सभी प्रसूता महिलाओं का एक ही दिन ऑपरेशन किया गया था, जिसके बाद से ही महिलाओं की हालत बिगड़ती चली गई और करीब 20 दिन में 5 की 5 महिलाओं ने अपना दम तोड़ दिया। सिस्टम की लापरवाही की वजह से न केवल 5 नवजात शिशुओं के सिर से मां का आंचल छिना है, बल्कि उनके मुंह लगा दूध भी छीन लिया गया, जिसके बाद नन्ही जाने अब अपनी दादी के हाथों से बोतल का दूध पीने को मजबूर है। ऑपरेशन से बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं की शिकायत एक ही जैसी थी। महिलाओं की मौत के बाद जिले में हड़कंप मचा हुआ है। पहली दुखद खबर बकायन गांव के चौरसिया परिवार के यहां से निकलकर सामने आई, जहां लक्ष्मी चौरसिया, जो कि जबलपुर हाईकोर्ट में पदस्थ थीं, उन्हें नॉर्मल डिलीवरी के लिए अस्पताल में एडमिट किया गया था, लेकिन रात तक उन्हें सिजेरियन कराने को कहा गया। ऑपरेशन हुआ, बच्चा स्वस्थ था, लेकिन महिला को 5 घंटे बाद दर्द हुआ और उसकी जान चली गई। इस दर्द की शिकायत सिर्फ लक्ष्मी अकेले की नहीं है। हिंडोरिया ब्लॉक की रहने वाली निशा परवीन को पहला बच्चा होने वाला था। उन्हें बताया गया कि उनकी किडनी फेल हो गई है, जिसके बाद उन्हें गंभीर अवस्था में जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां निशा का डायलिसिस होता रहा और 18 दिन बाद निशा परवीन की जान चली गई। ऐसी और भी कई घटनाएं हुई हैं, जिसके बाद दमोह जिला अस्पताल सवालों के घेरे में आ गया है। इंतजार किया कि डिलीवरी नॉर्मल हो जाएगी, पर नॉर्मल नहीं हुई। पूरी रात पटेरा रुके रहे। फिर इसके बाद सुबह मॉर्निंग टाइम में उन्होंने हमारे लिए पटेरा दमोह भेज दिया। दमोह हम पूरे दिन रुके रहे, वहाँ भी नहीं हुआ। फिर सीजर ऑपरेशन से मेरी वाइफ का ऑपरेशन हुआ, यानी कि 10:52 पे ऑपरेशन हुआ। 4 जुलाई को 5 जुलाई को मेरी पत्नी ने दम तोड़ दिया आईसीयू में 8:30 बजे रात में। जब एक एक कर महिलाओं ने दम तोड़ा तो विस्तार न्यूज की टीम पीड़ितों के घर पहुंची, जहां नवजात शिशुओं की घर की छोटी बच्चियां पालना झुलाते हुए दिखी, तो दादी अपनी नाती पोतों को बोतल का दूध पिलाते हुए नजर आई। सूत्रों की माने तो जिला अस्पताल में पदस्थ वार्ड बॉय ने 5 महिलाओं को एनेस्थीसिया दिया था। हालांकि कलेक्टर ने इन सब मामलों की जांच की बात कही है। बिल्कुल ये बहुत ही दुर्भाग्यजनक है और बहुत ही दुखद है। लगातार तमाम तरह की मीटिंग्स लेने के बाद, लगातार तमाम तरह की चेतावनी देने के बाद, लगातार तमाम तरह के इंस्पेक्शन के बाद ये स्थिति बनी है, तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसी घटनाओं की जितनी निंदा की जाए उतना कम है। अब इस पूरे मामले की जांच की जा रही है और रिपोर्ट कलेक्टर सुधीर कोचर के सामने आने के बाद ही मामले का खुलासा हो पाएगा, लेकिन देखना होगा कि ये जांच रिपोर्ट आखिर कब तक सामने आती है। सिस्टम के इन हैवानों ने अपनी लापरवाही से इन 5 नवजात शिशुओं के मुंह से लगा दूध छीन लिया, लेकिन इस पर शासन क्या कुछ कार्रवाई करेगा, ये वक्त ही बताएगा। विस्तार न्यूज के लिए दमोह से अर्पित बड़कुल की रिपोर्ट।